भाजपा जब से आया है तब से हम सब बहुत सुकून से हैं। पेट्रोल भी सस्ता है, डीजल भी सस्ता है, तेल भी सस्ता है। अच्छा। और सपा के समय में कताई मिल बिक गई और उसी में मेडिकल कॉलेज खुल गया। अखिलेश आने से इतना वो गर्मी है, और जिस दिन से अखिलेश सरकार बन जाएगी उस दिन क्या होगा? उस दिन लगता है हम लोग चौराहे खड़े नहीं हो पाएंगे। वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ के बाद अब सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा जौनपुर पहुंच चुकी है। जौनपुर में क्या कुछ सियासी हलचल है, चुनावी मूड क्या है, जनता का हाल क्या है, जानने के लिए आज हम मौजूद हैं जौनपुर की सदर विधानसभा सीट में। इस गांव में हम मौजूद हैं और गांव के तमाम जो लोग हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 किस ओर जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी जो भरोसा दिलाने में लगी हुई है, लोगों को लुभाने में लगी हुई है, क्या लोगों को उस पर भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा? 2017 से लेकर 2022 के बीच भाजपा ने कितनी लोगों के बीच में जगह बनाई है, इसको लेकर के भी सवाल करेंगे और क्या कुछ भाजपा को लेकर के स्थिति है ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह। ये गांव कौन सा है, मैं पहले आपसे ये पूछूं। जर्रों। क्या समझा जाए इस बार जौनपुर का सियासी हलचल क्या है, किस ओर हवा जा रही है? बीजेपी की ओर। बीजेपी की ओर जी। तो मतलब बीते 5 साल जो विधायक रहा यहाँ से, उन्होंने कामकाज बेहतर करके दिखाए या फिर प्रदेश की नीतियाँ आपको अच्छी लगी योगी आदित्यनाथ की? नहीं, यहाँ का प्रत्याशी जो था, जो विधायक थे, वो अच्छा काम किए हैं। रोड के माने में सदर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा काम कोई नहीं किया है। ठीक है, तो सपा के जो प्रत्याशी अरशद खान, उनको लेकर के क्या कुछ माहौल है, क्या है उनसे कुछ उम्मीद कि वो भी कुछ करके दिखा सकते हैं? अभी तक तो वो तो राजनीति में आए नहीं है। जब राजनीति में 1992 में विधायक थे सपा के, तो इसके पश्चात वो कुछ दिखाई तो नहीं दिए। अब इस बार क्या करेंगे, अब इसके बारे में बता नहीं सकते। इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके गांव के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए? जौनपुर में क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई अब तक? देखिए, जौनपुर में बीजेपी के राज्य में देखा जाए तो यहाँ सब कुछ हो चुका है। मेडिकल कॉलेज से लेते हुए सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सरकारी विद्यालय और रोड के माने में हर जगह यहाँ काम सब बेस्ट हुआ है। और शौचालय से लेकर के सब कुछ काम अच्छा हुआ है यहाँ। आवास, शौचालय, पीएम किसान निधि, सब कुछ योजनाएं मिल रही हैं बराबर। तो आने वाले दिनों में क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा को मौका मिलना चाहिए? मौका तो मिलना ही चाहिए। 5 साल में तो कोरोना से 2-3 साल परेशान थे। अब इस बार मौका अगर दे दिया जाए तो 5 साल में उनका देखा जाए अच्छा कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अच्छा कार्यकाल रहेगा। क्या नाम है आपका? समारोह मौर्य। क्या लगता है इस बार चुनाव किस ओर है, वोट किसको देना चाहिए? भाजपा को। भाजपा को? जी। क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप भाजपा को वोट देंगे जिनसे? भाजपा जब से आया है तब से हम सब बहुत सुकून से हैं। आने महीने में 2 बार गल्ला मिल रहा है, शौचालय मिला, आवास मिला, रोड मिला, और क्या चाहिए भाजपा से? तो सपा की जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, उस टाइम क्या सुकून नहीं था या सुकून छीन गया था? नहीं सर, हम सब कहीं खड़ा हो जाए तो हो एक मौर्या है हटाई दिन है। अच्छा। गल्ला भी नहीं मिलता था तब सपा के सरकार में। तरह तरह की परेशानियाँ होती थी, जाते थे तब लोग अकलेश से बन जाते रहे। अच्छा, तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो अब समस्याएं क्या क्या है आपको? अब इस समय तो कोई समस्या नहीं सर, इस समय सब ठीक है। तो महंगाई का कुछ असर नज़र आता है? महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती रहती है, केंद्र से बढ़ता है, सरकार से क्या मतलब? हर सरकार में बढ़ता है। जी जी। तो किसको वोट देंगे इस बार? भाजपा को? भाजपा को वोट देंगे सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? रंजीत मौर्य। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके लिए इस चुनावों में? मुद्दे तो रहने वाले, जो चल रहा है सही चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? यस। तो फिर किसको जिताना चाहिए अगर सब ठीक चल रहा है तो? बीजेपी को। तो सपा का क्या कुछ रहेगा? सपा की स्थिति क्या है? काल में मतलब जो समाजवादी पेंशन योजना वो लागू किए थे, केवल चीन कर उनके जो प्रतिनिधि जो प्रधान थे चीन कर केवल दे रहे थे। और इसमें मतलब जो ऑनलाइन जो काबिल है सबको मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, हर सुविधा उपलब्ध है। और स्थानीय मुद्दे क्या थे 2017 में जब आपने वोट डाला था, मतदान किया था, तो स्थानीय मुद्दे क्या थे जिन पर आपने वोट डाला? स्थानीय मुद्दे थे कि क्राइम सब मतलब पूरी तरह ठीक हो चुका है। तो गुंडागर्दी अब मैं समझूं कि जौनपुर से खत्म हो चुकी है। ठीक, गुंडागर्दी लगभग खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। और अब क्या कुछ मुद्दे हैं? उम्मीद क्या है कि अब कोई भी सरकार आए तो क्या कुछ कामकाज कराए? कोई सरकार का आएगी वही आएगी, फिर बीजेपी ही आएगी। नहीं, उम्मीद क्या है कि अब कोई भी सरकार आए तो कामकाज क्या होने चाहिए? कोई भी सरकार आएगी तो इसी कामकाज को आगे बढ़ाई, क्या करेगी वो? फिर वही बढ़ाते बढ़ाते 5 साल बीत जाएंगे। अच्छा, फिर 5 साल बीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद कनौजिया। क्या लगता है किस ओर हवा जा रही है? हाँ, जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ? जी। कैसे पता चला कि बीजेपी की हवा तेज चल रही है? ये हमारे तेज चल रही है कि जो हमने देख रहे हैं महंगाई जो है एकदम
सस्ते में चल रही है। महंगाई सस्ते में चल रही है। हाँ। क्या क्या चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है आजकल? पेट्रोल भी सस्ते में मिल रहा है और खाने वाला भी तेल। पेट्रोल भी सस्ता है, डीजल भी सस्ता है, तेल भी सस्ता है। तो 2012 से 17 के बीच में या फिर 2017 से पहले थोड़ी महंगाई थी, हाँ, उसमें ज़्यादा गर्दी थी। अब महंगाई नहीं है। अब महंगाई नहीं है। तो किसी एक चीज़ में तो महंगाई लगती होगी आज के टाइम पे। आपको कुछ है ऐसी चीज़? कुछ नहीं महंगाई है। कुछ नहीं है। अच्छा, तो सस्ती क्या क्या चीज़ें हैं? सस्ती कुल चीज़ है। क्या क्या है, मेरे को गिनवा दीजिए ज़रा। अरे इसमें दाल भी है, गेहूँ भी, चावल भी, तेल भी, खाने वाला तेल, खाने पीने वाला सब सस्ता है, सब फ्री मिल रहा है। सब फ्री मिल रहा है। अच्छा, फ्री मिल रहा है इसलिए सस्ता है ये। तो फ्री तो ये मार्च के बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, मार्च के बाद खत्म नहीं होगा। किसने कहा? बाबा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा फिर आ रहे हैं, दोबारा वापसी मिलेगा। नहीं आएंगे, वो तो एक बात की बात है, वो तो चुनावों के बाद आएंगे। चुनावों से पहले वो क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? चुनाव के बाद फिर वही मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं जी। अच्छा, और अगर नहीं मिला या उनकी सरकार नहीं आई तब महंगाई का असर नजर आएगा, महसूस होगा? तो वो बाद में देखा जाएगा ना। अच्छा, बाद में तब देखा जाए। तब सस्ती चीजें नहीं दिखेंगी, तब सिर्फ महंगी चीजें दिखेंगी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। सही कह रहे हैं भाई साहब, महंगाई तो है ही नहीं कहीं अब। ज़्यादा महंगाई नहीं है ज़्यादा भाई, इतना तो महंगाई रहेगी, इतनी तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए सर। तो क्या लगता है अब देश में इतनी महंगाई के बीच किसको आना चाहिए सत्ता पे? बीजेपी काम किया कि बीजेपी को आना चाहिए। इतनी सरकार कोई काम नहीं किया। क्या क्या काम किया बीजेपी की सरकार? बीजेपी काम किया, कश्मीर वाला, तो अयोध्या कश्मीर वाला। का मुद्दा यहाँ पर कैसे मतलब कामयाब रहा है, या फिर कैसे यहाँ असर रहा? देखने 370 सुकून मिलता हम लोग को। क्या ये था सब कश्मीर हल का हो मुद्दा? गया। क्या था? ये अयोध्या वाला था। नहीं, कश्मीर का मुद्दा क्या था जो यहाँ पर असर हो रहा है? जो लगाए 270 जो हटाए कितना 70? वहाँ आज़ादी 370। अच्छा, मेरे को 270 सुनाई दिया। अच्छा नहीं। अच्छा, और अयोध्या वाला देखो, क्या अयोध्या मैटर में क्या साहब। हुआ था? अरे यही हर वक्त मुद्दा उठता था, लेकिन इस कौन बार सा मुद्दा? यही राम मंदिर वाला, लेकिन सब साल हो गया। अच्छा, सॉल्व हो गया। तो अब जी। कब तक बन रहा है मंदिर? जब भी बने सर, अभी तो बन ही रहा है, काम चालू है उसका। तो उम्मीद है कि मतलब लोकसभा के चुनाव से पहले बन जाएगा। अब जो भी बने, टाइम जो ले। ठीक है, ये तो आपने कश्मीर की बात बता दी, अयोध्या की बात बता दी, उत्तर प्रदेश की बात बता भी दो, काम- और जौनपुर की बताओ। जौनपुर की क्या स्थिति है? जौनपुर के सर रोड की स्थिति बहुत खराब थी, अब तो बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी हो गई जबकि है। मुलायम सरकार आई, मायावती आए, सब आए, लेकिन कोई नहीं। किसी ने ध्यान यहाँ ये खुटान से रोड जौनपुर तक का वो था कि वो गड्ढा की अगर माँ बहन की डिलीवरी है लेके जाओ तो रास्ते में ही हो जावे। तो अस्पताल ये कितनी हालत दूर है था। यहाँ से? यहाँ तो है कम से कम 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर। जी। तो सरकार ने या भाजपा के जो विधायक थे सिर्फ सड़कों पर ध्यान दिया, अस्पताल पर नहीं दे पाए? नहीं, अस्पताल पे भी दिए हैं, बहुत सुविधा है। तो लगता है नहीं 16 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा दूर है? नहीं, कुछ नहीं। अब रोड जब से बना सर एकदम, अच्छा, हाँ, और गांव के रोड में बहुत सुधार आया। और एम्बुलेंस की सुविधा कैसी है यहाँ पर? एम्बुलेंस भी बुलाने पे तुरंत आते हैं। अच्छा, जी। और कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी कुछ कम हुई है? नहीं, कम है। कम है? जी। अच्छा, तो वोट हर किसको प्रकार से जाएगा? कम। हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं? जी। अच्छा, और सपा अच्छी नहीं लगती? नहीं सर, देखा 2 बार देख चुके हैं। नहीं समझ आई? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान कश्यप। क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? और तो इस बार जो है बीजेपी को देंगे। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार भी बीजेपी को दिए थे। तो पिछली बार जो सोच करके वोट दिया था, उम्मीदों पर खरा उतरी सरकार आपकी? पूरा बराबर नहीं उतरी। क्या क्या उम्मीदें थी आपकी? जैसे प्रधानमंत्री जी बोले थे जौनपुर में जब आए थे कि हम जो है फैक्ट्रियां यहाँ बैठाएंगे, हमारे नौजवान उसमें काम करेंगे जो है। और तो अभी तो इसलिए एक बार और हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री वगैरह बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं। फैक्ट्रियां बैठी नहीं बैठी 2017 से फैक्ट्री अब तो तक? कुछ नहीं बैठी। हमारे यहाँ कताई मिल भी था, ये जो है कांग्रेस ही बैठाई थी। अच्छा, और सपा के समय में कताई मिल बिक गई और उसी में मेडिकल कॉलेज खुल गया। तो रोजी रोटी वाला काम जो मतलब करेगा। कांग्रेस ने मिल खोली, सपा वालों ने आकर के उसमें मेडिकल कॉलेज खोल दिया। हाँ। तो अब भाजपा वाले क्या कर रहे हैं उसमें? अब वही तो भाजपा वाले बनवा रहे हैं उसको। अच्छा, बनवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो उसमें आगे काम वाम होगा उसमें, या सिर्फ बनता ही रहेगा वो? अब भाई अब तो सर बन रहा है, चालू हो रहा है काम। अच्छा, चालू हो रहा है। हाँ। तो क्या लगता है, भरोसा करेंगे तो उम्मीदें क्या क्या है? अब आपको उम्मीद क्या है? इसी उम्मीद पर टिके हैं कि भाई
अब की बार प्रधानमंत्री हो सकता है जौनपुर ज़िला में कोई उद्योग वगैरह दे दें। तो आपने 5 साल देखा, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, अब आप 2022 में कह रहे हैं फिर एक बार मौका दे के देखते हैं, फिर 2022 से फिर 5 साल बीत जाएंगे, तो आपके तो 10 साल खराब हो गए, फिर क्या करेंगे आप? अब लड़के उड़के हम तो तब तक मर जाएंगे, लड़के उड़के जो चाहेंगे करेंगे। तो बच्चों का भविष्य क्या है? आपके मरने की बात पर आप ही के गांव के लोग तालियां बजा रहे हैं। बच्चे जो है अपनी भविष्य अपनी तय करेंगे, बच्चे अपनी भविष्य अपना तय करेंगे वो। तो बच्चों को पढ़ाया आपने? हाँ, लड़के, एक ही लड़का था अपना बीए करके जो घूम रहा है इधर उधर, अभी कोई रोजगार नहीं मिला। बीए कब खत्म हो गई थी उसकी, आपके लड़के की? हमको तो इतना याद नहीं है। 2-4 साल पहले? हाँ, 5 साल पहले। 5 साल पहले? तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं अभी वो? हाँ, अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो सरकार ने रोजगार का भी वादा किया था, तो रोजगार नहीं मिल पाया या फिर क्या रहा सब? अभी कोई रोजगार का काम ही नहीं किए, कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं बैठाए जो है, तो कैसे मिलेगा? मतलब मैं ये समझूं विकास और रोजगार पर तो भाजपा जौनपुर में फेल हो गई। अब भाई उसके बारे में हम नहीं बता सकते, और सब कुछ तो बता दिया आपने, फिर कह रहे हैं बता नहीं सकते। हाँ, उसके बारे में, क्यों रोजगार के बारे में, उद्योग के बारे में नहीं काम की हुआ, और उसी उम्मीद से एक बार फिर देंगे, नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट कांग्रेस में चले जाएंगे। डायरेक्ट कांग्रेस में चले जाएंगे? हाँ। तो भाजपा वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, इस बार जो वोटिंग कर रहे हैं तो क्यों नाराज हो गए? अच्छा, मतलब इस बार उनको खुश कर रहे हैं, अगली बार कांग्रेस वालों को? हाँ, तब कांग्रेस में डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग। क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि सिंह। आप सबको बता रहे थे 370, और ये क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? बीजेपी को। क्यों देना चाहिए? बीजेपी का आने से गुंडा राज एकदम खत्म हो गया है। अखिलेश आ जाते हैं, अभी पिछली बार 1-2 महीने पहले अखिलेश आए थे, हमारी दुकान है मलनी बाज़ार में, मेवालाल देसी भंडार बगल में, तो हम चारपाई रखे हुए थे। अखिलेश आ जाते, मैं नहीं था, हमारी खटी वटी को उठा के सब फेंक दिए थे। अखिलेश आने से इतना वो गर्मी है, और जिस दिन अखिलेश सरकार बन जाएगी उस दिन क्या होगा? उस दिन लगता है हम लोग चौराहे खड़े नहीं हो पाएंगे। और कोई भी दुकानदार, चाहे वो खटीक हो, चाहे बनिया हो, चाहे जो हो, कहता है हम बड़े सुकून से हैं। अखिलेश सरकार में कोई भी आता है, 1 किलो सेब बांध दो, 1 किलो मिठाई बांध दो, लेकर चल देते हैं। ये सब अभी बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है। मतलब गुंडागर्दी नहीं हो रही है। रोड की स्थिति बढ़िया हो गई है। और रही बात अस्पताल, जो हमारे यहाँ से इतना दूर है, उसकी कई शाखाएं हैं हमारे यहाँ। छोटे मोटे प्रॉब्लम जो होते हैं, डिलीवरी है, यहाँ जाइए, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो लपरी हो सकता है, जब वहाँ गुरैनी में हो सकता है, आप यहाँ ले चले जाइए, यहाँ करंजा कला है। उसके बाद अगर हद से ऊपर है तो आप लेकर चले जाइए सदर में अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ है। बाकी और समस्या क्या है, जो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, स्थानीय मुद्दे जो आप इस बार चुनावों में जो सोच करके वोट डालेंगे? कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जितने मुद्दे तो बीजेपी सरकार ने अपनी सरकार बनाने से पहले कहा था, वो सारी मुद्दे पूर्ण हो गई हैं। अब जो मुद्दा नई सरकार जो उनके पेपर में आएगा, उसके मुद्दा फिर वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरकार ने तो बोला था रोजगार भी हमने दे दिया। रोजगार मिल गए आपके यहाँ के युवाओं को? रोजगार सुनिए, रोजगार इंटर करने के बाद हम क्या रोजगार लेंगे बताइए? इंटर करने के बाद हम वही तो कर सकते हैं, किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाकर चपरासी करें, नौकरी करें। तो हमें चपरासी की भी नौकरी लगी आपके गांव से? लगी क्यों नहीं? आप जाइए देखिए, अगर हम पढ़े हुए हैं, हम नौकरी की तलाश में, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? नौकरी हमें नहीं मिल रही, क्या वजह नजर आती, क्यों नहीं मिल पाती? अगर हम जाएंगे तब ना मिलेगी। हम घर पे बैठ कर यहाँ वीडियो गेम खेलेंगे, नौकरी आपके घर पे थोड़ी आएगी। नौकरी घर पे नहीं आएगी। आप जाइए किसी कंपनी में जाइए, का जरूरी है जौनपुर जिले में जाइए, बनारस जाइए, यहाँ जाइए। अभी मतलब अगर नौकरी पानी है तो अपना घर छोड़ करके कहीं और जाइए। कहाँ जाना चाहिए? और अभी भी इसके 5 साल 70 साल से जब जौनपुर में कोई तो विकास नहीं हुआ है और बनारस में नहीं हुआ है, तो 5 साल में योगी जी क्या कर देंगे? प्रदेश में तैयारियां तो हो रही हैं, सब कुछ बन रहा है, हर चीज़, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, भर्ती हो रही है, बड़े बाबू कलर की सब भर्ती हो रही है। हमारा उतना क्वालिफिकेशन भर्ती हो रही है, लोग युवा तो बेचारे सड़क पर भटक रहे हैं। कोई सड़क नहीं तो हो रही, कलर का बड़े बाबू की भर्ती वहाँ हो रही है मेडिकल कॉलेज में। आपके गाँव से कितने युवा चले गए? हमारे गाँव में उतना कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं जिनकी भर्ती हो जाए। क्या वजह है कि वो पढ़ लिख नहीं पाए? अरे पढ़ लिख नहीं पाए, उनके घर गार्जियन गलती है, सरकार थोड़ी पढ़ाएगी आके। उनके घर की गार्जियन गलती है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं बीए किया हूँ, तो बीए करके मैं घर पे बैठ जाऊँ, हमको सरकार नौकरी देगी थोड़ी है। मैं बीए करूँ, बीएड करूँ, टेट पास करूँ, सुपर टेट पास करूँ, तब नौकरी मिलेगा। क्वालिफाइड करिए। कैसे? अगर आपने सुपर टेट भी पास कर लिया, उसके बाद फिर कैसे नौकरी? वैकेंसी आएगी, होगा,
वैकेंसी आएगी अपना भर्ती होंगे सब लोग। तो वैकेंसी आई बीते 5 सालों में? हाँ आई वैकेंसी, क्यों बहुत बहुत सारी वैकेंसियाँ आई, क्यों नहीं युवाओं आई? से मैंने बात करी, वो कह रहे हैं कि बीते 5 सालों में तो सबसे कम वैकेंसी आई है। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं और कितने लोग नौकरी भी कर रहे हैं। जो जिस लायक है वो नौकरी सब लोग कर रहे हैं, और जो घूम रहे हैं केवल यही बस जिनके मन में यही है कि सपा आएगी तो नौकरी मिलेगी या बसपा आएगी तो नौकरी के नहीं। हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे जो भी हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, नौकरी हमें जौनपुर में नहीं हमारे घर पे मिल सकती है। मतलब सरकार से उम्मीद ना करें, अपने आप पे भरोसा करें। अपने आप भरोसा करिए। सरकार हमको नौकरी, अगर वैकेंसी निकलेगी, हमको टैलेंट है तो नौकरी मिलेगी, चाहे जहाँ रहेंगे। कितने लोग हैं अपने घर पे बैठ के ही, टैलेंट है तो अपने घर पे ही नौकरी कर रहे हैं, आज लाखों 50,000 महीना कमा रहे हैं। क्या नौकरी कर रहे हैं घर पे? अपने नेट पे ऑनलाइन सिस्टम चालू किए हैं, सब लोग अपना चला रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए रोजगार में, लोगों को अपने आप तलाशना चाहिए। सरकार की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिली, ये गलत बोलते हैं। रोजगार नहीं मिला, रोजगार ये नहीं, कितने तो लोग। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके गांव में आऊँ मैं, सब लोगों से बात नहीं कर सकता, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि हमारे आपके गांव युवा में कितने आपके गांव से गए? 2-3 बच्चे यादव के हैं जो अभी जल्द में ही पुलिस में भर्ती उनकी हुई है। अच्छा, यादव के बच्चे हैं, 3 यादव मास्टर हुए हैं हमारे गांव में, बीजेपी सरकार में ही भर्ती हुई। और नौकरी आबादी कर रहे हैं। कितनी है गांव की? 1500-1600 लगभग वोट पड़ता है हमारे यहाँ। 1600 मान लेते हैं, तो 1600 में से युवा कितना होगा? अब इतना तो हम जनसंख्या का थोड़ी करके बैठे हैं, 500 लगभग होंगे। हाँ, तो 500 की जनसंख्या युवा की, और 4-5-6 लोगों का नाम गिनवाए जिनकी नौकरियां लगी है बीते सालों में। अच्छा, मास्टर साहब है, क्या नाम है मास्टर साहब आपका? परमात्मा सिंह। परमात्मा सिंह, बहुत शानदार नाम है आपका। क्या लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कामकाज हुआ है बीते सालों में? शिक्षा के क्षेत्र में काम तो हुआ है, लेकिन करें क्या कि बीच में जो कोरोना आ गया है, ये शिक्षा को थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इससे सिचुएशन गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलवाए हैं, इसमें जो है मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, व्यवस्था भी किए वो ऑनलाइन चलाने का। वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया। कैसे सरकार की तरफ से, मतलब कैसे व्यवस्था हुई ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए? किस तरीके से बढ़ावा दिया सरकार ने? सरकार ने क्या बढ़ावा दिए, मान लीजिए उन्होंने प्रेरित किया लोगों को, शिक्षा मतलब कि दिए जो है कि लोग जो है ऑनलाइन पढ़ें। लेकिन सर, ये तो आप भी जानते हैं, प्रेरित करने से कुछ नहीं होता ऑनलाइन में, उसके लिए गैजेट्स चाहिए होते हैं। प्रेरित करने वाला ना, गैजेट्स भी चाहिए होते हैं। अगर ये प्रेरित करने वाला ना हो तो 100 लोग खाने बगैर मर जाते हैं। ठीक है, प्रेरित करने के बाद गैजेट्स भी तो बांटने चाहिए थे, क्या वो बांटे सरकार थोड़ा ने? बांटने के लिए तो कर रहे थे तब तक, या इधर चुनाव आयोग ने जो है चुनाव छोड़ दिया है। अब तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव से बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था? जिन बच्चों के पास नहीं है ऑनलाइन के लिए कुछ सुविधा। अभी तो कोरोना से थोड़ा सी फुर्सत मिल रही थी, अभी 2 साल तो कोरोना में चला गया। अब जब नई सरकार आएगी तो हो सकता है कि वो कुछ काम कर पावे। तो नेताजी सब लोग बिजी हो गए हैं चुनाव में। हाँ, सभी तो, ये तो भाई अपना कर्म है। अगर बिजी नहीं रहेंगे तो उनको वोट कौन देगा बताइए? अगर आपसे हम कुछ ना बात करें तो क्या हमको कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। तो क्या समझा जाए, भाजपा ने कामकाज अच्छा किया? हाँ भाई, कुछ तो काम अच्छा किया है। और जो कुछ नहीं करा वो कौन कौन से काम है? अरे कुछ न करने का मतलब यही, सुविधा नहीं दे पाए शिक्षा के लिए, उनको व्यवस्था नहीं कर पाए, वो करेंगे। अच्छा, उम्मीद है आज के टाइम पर शिक्षा की स्थिति में जौनपुर कितना पीछे है अभी? अब ये तो आकलन नहीं बता पाएंगे पूरा जो है, लेकिन क्या ये पर्याप्त स्कूल है जौनपुर में, आपके गांव के आसपास विधानसभा क्षेत्र में? हाँ है, तो पर्याप्त है, हर जगह है। हाँ अच्छा, हाँ, शिक्षा, और ये शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे थे आज शिक्षित हो रहे हैं वो। हाँ, अच्छा, बाकी भी जो राजनीतिक दल हैं वो भी भरोसा दे रहे हैं, आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि भैया हम लोग भी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। भाई देखिए, तो उनसे है सभी कुछ लोग उम्मीद? कहते हैं, करनी और कथनी में थोड़ा अंतर होता है। जितना लोग कह देते उतना कर नहीं पाते हैं, कोई नहीं कर सकता। भाजपा ने करके दिखाया। हाँ, थोड़ा तो किया भाई, भाजपा ने करके दिखाया। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार कश्यप। कश्यप जी, किसको वोट डालेंगे? हम तो भैया बाबा बुलडोजर वाले को वोट डालेंगे। कौन बाबा बुलडोजर? बाबा आदित्यनाथ योगी जी, जो कि अयोध्या के मामले में एकदम स्वर्ग बना दिए हैं। आप गए हैं अयोध्या? नहीं गए नहीं, नेट कैसे पता चला? नेट पे जो है देखते हैं। अभी कल शिवरात्रि थी, वहाँ जो है कि दीपावली मनाया गया, और दीपावली में हर उत्सव में जो है कि वहाँ इतना भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी का, उसके लिए तो हम उनको खुला वोट देंगे। खुला वोट कैसे होता है? खुला वोट
दिखा के देंगे। किसको दिखाएंगे? बाबा जी को। तो बाबा जी तो देख नहीं पाएंगे ना, वो तो देख लेंगे ऑनलाइन गुप्त होता है मतदान तो। गुप्त नहीं, इस समय खुला वोट जाएगा बाबा जी की तो तरफ। बाबा भरोसा कैसे करेंगे आप पर? आप तो फोटो डाल देंगे और बोल देंगे हमने बीजेपी को वोट दिया, तो उनको भरोसा कैसे होगा? वही चाहिए, फोटो डालना है बस, हर चीज ऑनलाइन हो गया है। कहीं ऐसा ना हो फोटो आप बीजेपी के नाम से डालें और वोट किसी और को? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जो है कि। तो क्या क्या और कामकाज आपको अच्छा लगा अयोध्या मंदिर कामकाज के अलावा? अयोध्या के मामले नहीं, अपने जौनपुर जिले सदर विधानसभा में गिरीश चंद्र यादव जी ने इतना सड़क का, हर गली में सड़क और बिजली पानी हर चीज़ का वो कर दिए हैं, कहने वाली बात नहीं है। अच्छा जी। तो बिजली अब आती है पूरे 24 घंटे? 18 घंटे यहाँ पर बिजली कंटिन्यू रहती है। 6 घंटे कहाँ रहती है फिर? तो बीच बीच में तो उनको रेस्ट भी चाहिए। किसको? जो है ट्रांसफार्मर अलग सेक्टर में लाइन भी जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, मतलब कम पूर्ति है इसलिए थोड़ी थोड़ी बिजली देते हैं? अरे कम पूर्ति नहीं, 18 घंटे कहाँ, 3 घंटे लाइट आती थी। 3 घंटे लाइट आती थी। पहले कितनी रहती थी 2017 से पहले? अरे तो वही चार्जर ले जाके बाजार में मोबाइल चार्ज कराना पड़ता था। अच्छा जी ठीक है। तो इस बार मतलब बाबा बुलडोजर वाले आ रहे हैं? बाबा बुलडोजर वाले माफिया के एकदम लगा दिए हैं बाबा बुलडोजर वाले। तो यहाँ आसपास कहाँ कहाँ बुलडोजर चल गया माफिया? बुलडोजर तो बहुत चला, ऐसी बात नहीं है, सड़क पे चल रही है अभी। अच्छा। अभी बगल है वहाँ कड़ैला में चल रही बुलडोजर। अच्छा जी। तो मतलब सारे माफिया अब छुप गए हैं? माफिया सब बिल में चले गए हैं, मार्केट में जाओ कोई दिखाई नहीं देता है। अच्छा। इतना कानून व्यवस्था पहले कौन कौन दिखाई देता था? माफिया लोग दिखाई दे रहे, सामने से कट्टा दिखा के यहीं चले जाओ, फोन मोबाइल हर चीज छोड़ लेते थे। गाड़ी कौन है? 1-2 लोगों का नाम बता दीजिए। क्या नाम क्यों बताए? नाम तो नाम बता के जो है मतलब पकड़ लेंगे आपको फिर? पकड़ के गोली मार देंगे डायरेक्ट आपको। तो बताओ, गोली मार देंगे? बाबा बुलडोजर वाले घूम रहे हैं और आप गोली मार देंगे? आप तो कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी तो खत्म हो ही गई। तो फिर कैसे कोई आप पे गोली चला देगा? सामने से नहीं कर रहे हैं, अब बिल में चले जाएंगे ना, समस्या अच्छा। है। मतलब मैं मानूं कि हाँ गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई है अभी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खत्म हो गई। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि माफिया लोग गोली चला इलेक्शन देंगे। के माहौल में जो है कि अब किसी के नाम तो इसमें बताया नहीं जाएगा कि कौन है माफिया कौन नहीं है माफिया। क्यों नहीं बताया जाएगा? आप नाम बताइए, बाबा बुलडोजर चलवा देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो कानून के दायरे में आ जाएगा तो उसको सीधा ले लिया जाएगा। जी। अच्छा, तो घेर में ले लिया जाएगा। तो जर्रोन गांव में हम मौजूद थे। जौनपुर सदर का ये गांव है। तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीते 5 सालों में बेहतर कामकाज करके दिखाया। हालांकि आने वाले 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि जनता ने अपना प्यार किस दल को दिया है। फिलहाल के इतना ही। सना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।